तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि स्टेरॉइड्स ही इस बीमारी को पूरी तरह से परमानेंटली क्योर कर देते हैं तो हमारे पास आने की इसमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। यदि आप स्टेरॉइड से ही हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं तो हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्यों हमारे पास आप आते हैं? जब स्टेरॉइड परमानेंट रिलीफ नहीं देते हैं या नहीं दे पाते हैं, अच्छे इंप्रूवमेंट नहीं होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते, तो वहाँ पे स्थायी रूप से या फिर लंबे समय के लिए हम बात करते हैं कि आईटीपी की बीमारी को रोका जाए या उस बीमारी को प्रिवेंट किया जाए। तो बात आती है होम्योपैथी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस चैनल में हम ज़्यादातर बात करते हैं आईटीपी की, यानी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके इम्यून से रिलेटेड होती है और जिसमें आपके प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम आईटीपी के वीडियो डालते हैं, कुछ पेशेंट के रिव्यूज़ डालते हैं जो कि हमारी हेल्प करना चाहते हैं और आईटीपी अवेयरनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। साथ ही हम कुछ ऐसे वीडियोस भी डालते हैं जो कोई व्यक्ति हमसे क्वेश्चन करते हैं, हमसे कुछ जवाब चाहते हैं और बीमारी के बारे में यदि उनको कुछ कन्फ्यूजन है तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि उनको जल्द से जल्द दूर कर दें। अभी जो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा है कि क्या आपकी दवाई में स्टेरॉइड्स होता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि स्टेरॉइड्स ही इस बीमारी को पूरी तरह से परमानेंटली क्योर कर देते हैं तो हमारे पास आने की इसमें कोई आवश्यकता है ही नहीं। यदि आप स्टेरॉइड से ही हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं तो हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्यों हमारे पास आप आते हैं? जब स्टेरॉइड परमानेंट रिलीफ नहीं देते हैं या नहीं दे पाते हैं, अच्छे इंप्रूवमेंट नहीं होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते, तो वहाँ पे स्थायी रूप से या फिर लंबे समय के लिए हम बात करते हैं कि आईटीपी की बीमारी को रोका जाए या उस बीमारी को प्रिवेंट किया जाए। तो बात आती है होम्योपैथी की, और होम्योपैथी का वर्क करना बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कई बार फ्लक्चुएशन देखे जाते हैं, कई बार एकदम प्लेटलेट बढ़ जाती है, कई बार कम हो जाती है। लक्षणों में यदि आराम पड़ता है और या फिर कोई नए लक्षण दिखाई देते हैं, उसके आधार पर दवाइयाँ बदलती जाती हैं। दवाइयाँ हमेशा एक जैसी नहीं चलती है। हमारे पास ऐसी दवाई नहीं है जो हमेशा हम एक ही पेशेंट को लगातार वही दवाई दें, जी नहीं। दवाइयाँ समय के हिसाब से, लक्षण में इम्प्रूवमेंट के हिसाब से, इवन प्लेटलेट्स में इम्प्रूव के हिसाब से चेंज होती जाती है। और यही कारण है कि धीरे धीरे करके यदि हम लंबे समय तक इसमें बढ़ते हैं तो इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। पर कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि जैसे पहले महीने में ही इम्प्रूवमेंट दिख जाता है और फिर वो इम्प्रूवमेंट डिक्लाइन नहीं होता है, वो लगातार एक जैसा बना रहता है और पेशेंट पहले महीने से ही क्योर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे यदि स्टेरॉइड्स होते तो स्टेरॉइड एक बार उसको बढ़ा के, और जब स्टेरॉइड के डोजेस कम की जाते हैं तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि उनकी प्लेटलेट दोबारा या बार बार फिर कम होना चालू हो जाती है। पर यदि होम्योपैथी इसमें बढ़ जाती है तो कई बार देखा गया है कि परमानेंट क्योर की तरफ चले जाती है। पर कुछ पेशेंट में फ्लक्चुएशंस होते हैं जिनकी वाइटलिटी, जिनकी इम्यूनिटी एकदम से बूस्ट नहीं हो पाती, एकदम से करेक्ट नहीं हो पाती, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं। पर उसमें भी नाउम्मीद होने की कोई बात ही नहीं है। आपके लक्षण अच्छे होते हैं, आपके लक्षणों में बदलाव होता है तो उसके अनुसार दवाइयाँ बदली जाती हैं और कोशिश की जाती है कि आपके लक्षणों में आराम होते होते ही आपकी प्लेटलेट्स भी इम्प्रूव हो जाए। तो दोस्तों, हमारे सेंटर पे स्टेरॉइड जैसी किसी भी दवाई का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं और हम प्योर होम्योपैथिक दवाइयाँ ही देते हैं। पर फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि यदि अपन को बीच में ज़रूरत पड़ती है, अपन को कॉम्प्लिकेशन लगते हैं, तो साथ में आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट यानी स्टेरॉइड्स या जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट, वो लेना जरूरी होती है। उनको साथ में लेने से कोई नुकसान नहीं होता। क्यों नुकसान नहीं होता उनको साथ में लेने से? क्योंकि होम्योपैथिक दवाई किसी भी अदर मेडिसिन से केमिकली रिएक्ट नहीं करती है। तो होम्योपैथिक दवाइयों का किसी भी पैथी से, किसी प्रकार की दवाइयों से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। ना ही उनके एक्शन को इंटरफियर करती है, ना ही उनके परिणामों को बदलाव करती है जाना, ठीक है। पर जब होम्योपैथिक दवाइयाँ अपना असर दिखाती है, प्लेटलेट बढ़ती जाती है, इंप्रूवमेंट होते जाता है, तो ऑटोमेटिकली ही जो स्टेरॉइड के डोजेस होते हैं डॉक्टर खुद ही कम कर देते हैं। और ज़्यादातर यही होता है कि जब इंप्रूवमेंट आ जाता है तो स्टेरॉइड हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी बड़े बदलाव करती है और आईटीपी जैसी बहुत सी पुरानी बीमारी को, इनक्योरेबल डिसीज को, रेयर डिसीज को, ऑटोइम्यून डिसीज को भी परमानेंट क्योर कर सकती है। तो दोस्तों, यदि आपको आईटीपी है, आपके परिजनों को या किसी जानने वाले को आईटीपी है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके मन में भी कोई क्वेरीज है, कोई मिसकंसेप्शन है, कुछ आप आईटीपी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट करके यूट्यूब पे या फिर व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं और निश्चित ही हम उस बात का जल्द से जल्द जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद।